सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो ववेजी लुई नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सब्बिशाणं। बोले अनंत नसीब परविष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशन महावीर भगवान की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। तो बंधु
वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जीवन के वे क्षण पावन पवित्र होते हैं जिन क्षणों में साधु पुरुषों का सहयोग मिलता है। वही क्षण स्मृति पटल पर रह जाते हैं जो क्षण जीवंत क्षण हमने जिए होते हैं साधुओं के साथ, चाहे वो बिहार के क्षण रहे हों, चाहे आहार प्रक्रिया के क्षण रहे हों, चाहे सेवा के क्षण रहे हों। साधु पुरुषों से अर्थ है अच्छे लोगों के साथ। साधु पुरुषों से मतलब है आचार्य उपाध्याय साधु तो हैं ही, ऐसे लोगों के साथ जो सरल स्वभावी थे, मृदुभाषी थे, अल्पकसाई थे, ऐसे जीवों के साथ जो क्षणों को हमने बताया है वे क्षण बड़े पावन और पवित्र हैं। आपको इस क्षण मिले, आप चाहें तो इन क्षणों को उपयोग कर सकते हैं। किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करके, किसी स्त्री स्तोत्र को पढ़कर, कोई क्लास में अपने ज्ञान को बढ़ाकर उस क्षण को उपयोग कर सकते हैं। राम के आदर्शों ने सारे विश्व को अपनी ओर खींच लिया। राम एक आदर्शवान व्यक्ति कहलाए जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। शत्रु के यहाँ भी शत्रु भले छल से उनकी पत्नी को ले गया, लेकिन पर उन्होंने छल से शत्रु को नहीं जीता। एक मौका ऐसा आया था जब वो रावण को जीत सकते थे, एक मौका ऐसा आया था जब वो रावण को मार सकते थे। सलाह दी गई थी जब रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठा तो उसने अपने नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी युद्ध नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई भी तुमको मारे तभी पिट लेना, लेकिन विरोध मत करना। मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, मेरी विद्या का नियम है कि हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेंगे। तब राम के खेमे को पता चला ये बात कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, और यदि विद्या सिद्ध हो गई तो रावण वैसी तो शक्तिशाली है और अजय हो जाएगा, उससे कोई जीत ही नहीं सकता फिर तो इस विद्या के कारण से। बहुरूपणी विद्या का ऐसा था कि एक सिर कटे तो 2 सिर हो जाए, 2 कटे तो 4 सिर हो जाए, 4 कटे तो 8 सिर हो जाए, मतलब 1 हाथ कटे तो 2 हाथ हो जाए, 2 हाथ कटे तो 4 हाथ हो जाए, मतलब जितना बार मारेगा उससे डबल होता जाएगा, मरेगा नहीं व्यक्ति। वो बहुरूपणी विद्या थी। तो ऐसी विद्या यदि सिद्ध हो जाती है तो उसको मारना असक हो जाएगा। तो सभी सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, हनुमान सब ने सलाह करी और लक्ष्मण के पास पहुंचे। भीषण ने बताया कि वो विद्या सिद्ध हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप कुछ करो और राम से चर्चा करें और उस पर विघ्न करें, उसके कार्य में विघ्न करते हैं, विघ्न जिससे उसको विद्या सिद्ध नहीं हो पाए। सब राम के पास पहुंचे डर डर कर, और राम के सामने जब बात रखी तो राम ने कहा एक जीव धर्म ध्यान में लगा हुआ है, भगवान की आराधना में लगा है, और हम इस समय उसको विघ्न करें ये उत्तम नहीं है। जिसने हथियार डाल दिए हैं उस पर हथियार से वार नहीं किया जाता। जो भगवान की भक्ति कर रहा होता है उस पर हथियार से वार नहीं किया जाता। इसलिए आप निश्चिंत रहो, उसको जो सिद्ध करना है करने दीजिए। हम 8 दिन हम भी युद्ध विराम करते हैं। राम ने परमिशन नहीं दी उनको लड़ने के लिए, नहीं दी। उनका पक्ष था कि हम चलते हैं लंका और लंका में रावण को ही मारते हैं और सीता को लेके आते हैं, अथवा मारना नहीं है तो चलते हैं, कोई तो विरोध कर ही नहीं पाएगा, सीता को उठा लाते हैं वापस। नहीं, सा सम्मान जैसे सीता वहाँ पर है युद्ध में जीतकर ही सीता को लेकर आएंगे, चोरी से नहीं लाएंगे। मर्यादा तो कह रहे हैं राम के आदर्शों ने सारे विश्व को अपनी ओर खींच लिया। व्यक्ति का नाम महान नहीं होता, व्यक्ति का काम महान होता है। व्यक्ति नाम ऊंचा करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम बढ़े। इसी अहम में डूबा है हर व्यक्ति, इसी अहम में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, सब जगह मेरा नाम। आज के नाम यदि महान करना है तो कामों को महान कर लो।
काम तुम्हारे महान हो जाएंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, नाम अपने आप फैलेगा। व्यक्ति नाम फैला रहा है, नाम मत फैलाओ बिल्कुल। आचार्य कह रहे हैं तेल की शीशी आप बहुत गहरे समुद्र में चले जाओ और वहां जाकर छोड़ आओ, खोल आओ उसे, आप ऊपर बाद में आओगे, तेल पहले ऊपर आ जाएगा। काम करो, काम करो, अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, विश्वास मानो अपने आप राम होगा। राम नाम करने के लिए जंगल में नहीं गए थे। राम अपना नाम, राम क्यों पूजे जा रहे हैं? इतने बलभद्र हुए, 9 बलभद्र हुए, पर 9 बलभद्रों में सबसे ज़्यादा यदि किसी की प्रधानता है तो राम की प्रधानता है। राम का ज़्यादा नाम लिया जाता है। ऐसा क्या, जबकि सभी बलभद्रों ने तपस्या की, दीक्षा की और मोक्ष भी गए, लेकिन फिर भी राम का नाम, उन्होंने अपने पिता का आदेश को पालन किया। चाहते तो पिता की आज्ञा को नकार कर भरत से लड़ सकते थे। सारी जनता राम के पक्ष में भी थी, सब राम को ही चाहते थे, विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा राम के लिए कभी भी। कैकेयी ने कभी भी राम के लिए वनवास नहीं मांगा था। कैकेयी ने सिर्फ अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा था। ये तो राम का बड़प्पन था कि मेरे रहते रहते ये भरत राज्य नहीं कर पाएगा, मैं यहां रहूंगा तो प्रजा बगावत कर देगी, प्रजा इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी और कोई भी इसे राजा स्वीकार नहीं करेगा। पिता के वचन से राम भरत राजा तो बन जाएगा, लेकिन राज्य नहीं कर पाएगा। ऐसे राजा का क्या फायदा जो राज्य नहीं कर पाए? मैं यहां रहूंगा तो इसका प्रभाव बढ़ ही नहीं सकता। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनप पाता, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनप पाता। यदि छोटे वृक्ष को पनपना है तो स्वतंत्र से रहना पड़ेगा। यदि आपको भी अपना व्यापार, अपना कुछ बनाना है, तो आपको भी स्वतंत्र व्यापार करके अपनी रेपुटेशन बनाना पड़ेगी। पिता की रेपुटेशन के सामने आपकी रेपुटेशन नहीं बढ़ सकती। ऑलरेडी पिता की रेपुटेशन इतनी है, आप पिता के नाम से पूछते हैं, तब तक आपका नाम फैल ही नहीं सकता। यदि आपको अपने नाम से पूजना है तो आपको पिता से अलग होकर दूर जगाना पड़ेगा, वहां अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, तब आप अपने नाम से पूजे जाओगे। जब तक पिता के साथ रखो, पिता की स्वयं कितनी रेपुटेशन है, पिता की स्वयं कितनी अधिक लोक में मान्यता है, उसके आगे तुम्हारी मान्यता क्या लगेगी? यदि तुम्हें अपनी मान्यता बनानी है तो आपको अलग होकर दूसरी जगह रहना पड़ेगा जहां पिता का प्रभाव नहीं होगा, तब जाकर आप अपना प्रभाव बना पाओगे। तब तक प्रभाव नहीं बन सकता। तो राम अपना प्रभाव बनाने लिए बन नहीं गए थे, वो तो बन गए, पिता की आज्ञा मानी, उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। नहीं, पिता की बात खाली नहीं जाना चाहिए और भरत को राजा बनना चाहिए। मैं रहूंगा तो भरत राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए स्वयं खुद अपनी खुशी से वनवास चले गए। राम बन गए तो बन गए, राम बन नहीं जाते वहीं लड़ लेते। नहीं, हमें तो चाहिए अपना हिस्सा, मैं बड़ा बेटा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा बेटे का ही अधिकार होता है राज्य पर। यदि लड़ लेते हुए तो ये कभी राम नहीं बन पाते। बन गए सो बन गए, बन नहीं जाते तो बनते भी नहीं। आचार्य कह रहे हैं भारत की भूमि विश्व में पूज्य है, वे धन के कारण पूज्य नहीं है, क्योंकि धन तो भारत से ज़्यादा और जगह बहुत है। भले अपन कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन भारत से ज़्यादा भी धनीवान बहुत देश हैं। ये धन के कारण भारत महान नहीं था, वैभव के कारण भारत महान नहीं था। इस भूमि ने सारे विश्व को अध्यात्म दिया है, इसलिए भारत महान है। जितने भी तीर्थंकर हुए इस भारत की भूमि के अलावा अन्य कहीं नहीं हुए।
जितने भी आचार्य हुए, एक आध कोई आचार्य का नाम बताओ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। तब तो भारत की भूमि का क्षेत्र था ना, तब भी वहाँ नहीं पैदा हुआ। या कोई बांग्लादेश की भूमि पैदा हुआ, तब तो क्षेत्र था ना। ऐसी भूमि पर पैदा हुए हैं कि अलग होने के बाद भी, विभाजन होने के बाद भी, खंड होने के बाद भी कोई भी तीर्थंकर का जन्म पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं है। कोई भी तीर्थंकर का जन्म बांग्लादेश के क्षेत्र में नहीं है। हो सकता था जब तो अखंड भारत था ना, कहीं भी हो सकता था। तब तो ये भेद, पाकिस्तान भारत ये भेद नहीं था, विभाजन नहीं था। तीर्थंकरों का जन्म जब हुआ है तो अफगानिस्तान, ये तो कोई विभाजन था ही नहीं उस समय। लेकिन देखो विभाजन भी हुआ है तो पुण्य भूमि अलग ही हो गई है। एक ऐसा नहीं कि एक अफगानिस्तान में जन्म लिया हो तो एक वहाँ पाकिस्तान जन्म लिया था, तो कोई एक दुबई में जन्म लिया था। अब पहले से एक भारत था इसलिए सब एक थे, अब बट गए इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो। देखो आप, बटने के बाद भी कहाँ सीमित रहा है। भारत के अंदर ही तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, भारत के अंदर ही निर्वाण भूमि है। इतना विभाजन हुआ, कितना विभाजन हुआ, तब भी कोई तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त ना तो चाइना से हुआ, ना नेपाल से हुआ, ना भूटान से हुआ, ना बांग्लादेश से गया कोई निर्वाण को, और ना कोई पाकिस्तान से गया, ना अफगानिस्तान से गया, ना कजाकिस्तान से, कहीं से तो नहीं गया बताओ, ना कोई श्रीलंका से गया। जिस समय विभाजन नहीं था ये तब सब एक ही तो स्थान थे। उस समय जा सकते थे कहीं से भी, लेकिन फिर भी देखो विभाजन के बाद भी जो हिस्सा बचा है भारत नाम से, विभाजन के बाद भी, खंड होने के बाद भी जो हिस्सा बचा है भारत के नाम से, उसी भारत की भूमि में सारे तीर्थंकरों का जन्म और निर्माण हुआ है। ये है पुण्य भूमि। इसलिए भारत महान है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर जैसे जीवों ने जन्म लिया है, यहाँ पर आचार्यों ने जन्म लिया है, यहाँ पे गणधरों ने जन्म लिया है। धन संपत्ति से महान नहीं है, इस भूमि ने ही सारे विश्व को अध्यात्म दिया है। क्योंकि अध्यात्म का नाद करने वाला कोई है, वो हमारे तीर्थंकर हैं, जिन्होंने आत्मा की खोज करके आत्मा के बारे में संपूर्ण विश्व को बताया है। उनका नाम है तीर्थंकर। आज विदेश से भी लोग जब भी आत्मा की खोज करते हैं ना, जिनको लगन होती है, विदेश ऐसे मत समझना कि विदेशों में फिलोसफर नहीं है या खोज करने वाले नहीं है या धर्म के प्रति लगन वाले जीव नहीं रहते, सिर्फ मांसाहारी और नास्तिक रहे, नहीं। विदेशों में ऐसे कई जीव हैं जो आत्मा की खोज में लगेंगे, कौन है जो इस शरीर को चला रहा है। और जब वो खोज करते हैं, पता चला इसकी खोज यदि करनी है तो भारत में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जिसने प्राप्त किया है, ऐसे जीव भारत में ही पाए जाते हैं। ये निर्गंत दिगंबर गुरु भारत के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं क्या? कोई कहीं भी जाए ढूंढने, हर चीज, चाइना आजकल हर चीज डुप्लीकेट बना लेती है, लेकिन दिगंबर गुरु डुप्लीकेट नहीं बना। हर देश में हर संप्रदाय का धर्मगुरु मिल जाएगा, हर देश में हर संप्रदाय का, कोई भी समुदाय उसका धर्मगुरु हर देश में मिल जाएगा। जैसे एम्बेसी होती है ना, हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है, लेकिन दिगंबर गुरु किसी देश में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भारत में ही मिलेगा। इसलिए विदेशियों को भी यदि दिगंबर मुनि देखना है, उनको भारत में ही आना पड़ेगा। वे सोचेंगे हम चलो मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर, वहाँ देख लेंगे, जरूरी है भारत में ही जाएं। नहीं, भारत में ही आए। इसलिए तो कह रहे हैं ये एक ऐसा अद्भुत अजूबा है। 7 अजूबे ने 8वां अजूबा दिगंबर मुनि है। 7 अजूबे के नाम सुने तुमने, लेकिन 8वां अजूबा है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, उसका नाम है दिगंबर मुनि। कहीं नहीं मिल सकता, कहीं मिल ही नहीं सकता। इसलिए गर्व इस बात पर होना चाहिए कि इस भारत भूमि ने सारे विश्व को अध्यात्म दिया है। जीव को जब भी शांति चाहिए पड़ती है, तब वे भारत की ओर दौड़कर आते हैं। लोग तीर्थ बनाया करते हैं, लेकिन इस देश का कण कण ही तीर्थ है। जितने महापुरुष हुए वे सब भारत की भूमि पर हुए।
विदेश में ना कोई तीर्थंकर हुए, ना बलभद्र हुए, ना नारायण हुए। इन सभी ने भारत की भूमि में को पवित्र किया है। यही कारण है कि विश्व में जब जब आत्मा की बात होगी, धर्म की बात होगी, शांति की बात होगी, तब लोगों को समझ में आता है कि भारत में ही जाना पड़ता है। इसलिए कितना पुण्य है आपका, ऐसी भूमि पर जन्म हुआ है। कितनी पवित्र, कितनी पुण्य भूमि पर जन्म हुआ है। नहीं तो कहीं पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान कहाँ फंस जाते, वहीं जन्म लेते, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। सामने सामने जिंदा, जैसे मूली भाजी काटते ना, जैसे ककड़ी टमाटर काटते हो ना, ऐसे जीवों को काटते, कट 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 कट। क्या पुण्य है, क्या पुण्य है, क्या पुण्य है जो ऐसी भारत की भूमि में जन्म लेने मिला है। एक चंपत राय बैरिस्टर हुए, आचार्य कह रहे हैं चंपत राय बैरिस्टर हुए, वे विदेश में रहते थे। जब भी विदेश से बाहर लौटते तो युवाओं को कहते हैं यदि जीवन जीना है तो विदेश चलना चाहिए। और जब चंपत राय का मृत्यु का समय नजदीक आया तो वे वापस भारत आ गए। हर समय यही कहते थे कि जीवन जीना है तो विदेश चलना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि बैरिस्टर साहब, आप तो विदेश की बात करते थे और अब अंतिम समय भारत क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा, मैंने यही तो कहा था जीवन जीना है तो विदेश जाना चाहिए। मैंने ये कब कहा था मरना है तो विदेश में रहना चाहिए। यदि मरण सुधारना है तो आपको भारत की भूमि में ही आना पड़ेगा। यहीं पर आपको ओंकार मंत्र सुनाई देगा, यहीं पर आपको समाधि मंत्र सुनाई देगा, यहीं पर समाधि करने वाले जीव दिखाई देंगे, समाधि कराने वाले जीव दिखाएंगे। जीना है तो विदेश जाइए, परंतु ये कब कहा था मरना है तो विदेश जाइए। संसार के वैभव तो विदेश में मिल सकता है, लेकिन अंतिम श्वास में परमात्मा का दर्शन इस भारत की भूमि पर ही मिल सकता है। साधुओं का सानिध्य, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, यतियों का समूह हो, धर्म का नाच गूंज रहा हो, ऐसे समय में हे प्रभु मेरे प्राण निकलें, वो सिर्फ भारत की भूमि में ही निकल सकते हैं। व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अयोध्या में आदिनाथ हुए, अयोध्या में राम जन्म हुआ। आज विश्व में बच्चे बच्चे को मालूम है कि राम नाम की कोई वस्तु है। आदर्श का जीवन, यदि महान बनना है तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। आचार्य बन करें, महान वही बनता है जो कष्टों को सहन करता है। जो कष्टों को सहन नहीं करता, कष्टों से भयभीत हो जाता है, वो महान भी नहीं बन पाता। आज दिगंबर साधु आपके बीच में महान क्यों मानते हो? आप क्यों उनकी पूजा करते हो? शरीर तो जैसा आपका वैसे ही तो उनका है, कोई अलग से शरीर पैदा थोड़ा हुआ था। आप अपनी पूजा क्यों नहीं करते? आप अपने घर के सदस्यों की पूजा क्यों नहीं करते? पर दिगंबर मुनि की पूजा करते हो। आपको पता है ये कष्टों को सहन करते हैं, परिस्थितियों को सहन करते हैं। शीत उष्ण दंश मशक नागनत्व रति अरति आदि परिस्थितियों को स्त्री चर्या निषेध्या क्रोध बध याचना लाभ रोग सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन अलाभ परिस्थितियों को सहन करते हैं। 22 परिस्थितियों को सहन करते हैं, इसलिए पूछते हैं। राम से पूछना, आपने आपके पिता ने आपको जंगल भेज दिया, उस समय आपके मन में भाव क्यों नहीं आया कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, राज्य का अधिकार मेरे लिए है? राम ने अधिकार नहीं देखा, राम ने कर्तव्य देखा, इसलिए सारा विश्व राम का नाम ले रहा है। राम बन गए सो राम बन गए, जो जो बनेंगे सब बन गए, जो जो बन जाएंगे वे सब बनेंगे। जिन जिन को बनना है तो बन चले जाओ, बन चले जाओ, मतलब पर्याय को छोड़ो और मुनि बन जाओ, शून्यम से बन जाओगे। इस पर्याय में नहीं तो किसी न किसी पर्याय में जरूर बन जाओगे। जो जो बनेंगे सब बन गए। जीवन में बनना है तो बन जाना पड़ेगा। सूरी अपने नगर में
निहार रहा था और लंकेश सीता हरण कर ले जा रहा था, उसमें सीता ने हे राम कहकर अपने वस्त्र आभूषण छोड़ दिए थे। राम सीता की खोज में जा रहे थे। जब सुग्रीव के यहाँ पहुँचते हैं तो सुग्रीव ने कहा, हे स्वामी, एक अबला बिलखती हुई विमान में जा रही थी, उसने अपने आभूषण छोड़ दिए। राम ने लक्ष्मण को दिखाए कि देखो आभूषण किसके हैं, ये कंठहार क्या सीता का है? लक्ष्मण की आंखों से आंसू आए थे। भैया मैं तो नहीं बता सकता कि माँ सीता का कंठहार है। क्यों लक्ष्मण, तुम मेरे साथ 24 घंटे रहते हो, तुमने सीता की सेवा की है, तुमको मालूम नहीं कंठहार किसका है? आचार्य कह रहे हैं बहुत गहरी बात, ध्यान से सुना। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने माँ के कंठ को नहीं देखा, मैंने माँ के चरणों को देखा। माँ के नुपुर तो बता सकता हूँ, विषय तो बता सकता हूँ, लेकिन उनके कंठ का हार नहीं बता सकता। ये है देखो आदर्शता। ये वह भूमि है जहाँ भाभी को माँ की दृष्टि से देखा जाता है। ये वो भूमि है स्वयं की विधेयी माँ पर पत्नी भाव है, जबकि शेष नारियाँ माँ और बेटी का भाव है। उसी का नाम भारत की भूमि है। ठीक है ना? ये वो भूमि है जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ये वो भूमि है जहाँ स्त्रियों का अपमान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता। ध्यान रखना, किसी का अपमान मत करना। बद करना तो हिंसा है ही, बदनाम करना महाहिंसा है। बद करोगे तो एक बार में प्राण ले लोगे, बद करोगे तो एक बार में प्राण ले लोगे। व्यक्ति एक बार तड़फेगा और मर जाएगा। लेकिन बदनाम करोगे किसी को, उसको क्षण क्षण प्राण लोगे आप, पल पल प्राण लोगे और हर क्षण तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए वो भूमि है जहाँ नारियों को माँ और बेटी देखा जाता है। ये वो भूमि है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है। इसलिए सम्मान ना कर पाओ तो कम से कम अपमान मत करना। इतनी सी बात मेरी मान लो, किसी का सम्मान ना कर पाओ तुम तो किसी का अपमान भी मत करना। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।